हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम 2003 प्राइवेट का इशेंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसी के साथ समझेंगे भी ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हुआ। सो लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग आवर क्वेश्चन। गिवन द फॉलोइंग आर ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड बाय अब्दुल सत्तार एंड कंपनी। ठीक है, अब ये गिवन कोई ट्रांजेक्शन्स हुई हैं जो कि अब्दुल सत्तार कंपनी एक बेसिकली कंपनी है, अब्दुल सत्तार एंड कंपनी जिसका नाम है। ठीक है, तो उन्होंने कुछ ट्रांजेक्शन्स की हैं, तो हमने ये ट्रांजेक्शन्स की बेसिकली क्या करनी है कि जर्नल एंट्री बनानी है। ठीक है, यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है रिक्वायर्ड प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग और जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज का बेसिकली ये पैटर्न होता है। सबसे पहले आप अपनी डेट, टाइटल, अकाउंट टाइटल, ठीक है, जो मतलब जिस टाइटल की आप जिस अकाउंट की बेसिकली आप बनाओगे। ठीक है, सो वो आएगा फिर डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, जिस तरीके से यूजुअली होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसीव एप्लीकेशन फॉर 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर ₹30 ईच एट द रेट ₹12 पर शेयर। ठीक है, अब क्या हुआ कि हम लोग ये कंपनी है। ठीक है, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि हम एक कंपनी है। तो यहाँ पे लिखा है कि हमने एप्लीकेशन रिसीव की कि भाई ये लोग जो है वो 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स परचेज करना चाहते हैं और एक शेयर की प्राइस जो है ₹12 देंगे। ठीक है, अब ये ₹10 क्या है यहाँ पे, ये बेसिकली फेस वैल्यू या पावर वैल्यू है। ठीक है, जिसको हम फेस वैल्यू पावर वैल्यू जो कि एक शेयर के ऊपर लिखी होती है। जैसे लेट्स सपोज कि ये एक शेयर है, अब उसके ऊपर है ₹10। ठीक है, लेकिन ये ट्रेड हो रहा है मार्केट में कुछ ₹12 में या ₹15 में या ₹13 में। ठीक है, सॉरी ₹16 में। ठीक है, तो बेसिकली शेयर की जो पावर वैल्यू होती है, फेस वैल्यू होती है, डिफरेंट होती है देन देयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, हम उसको मार्केट वैल्यू कहते हैं। अब जैसे अगर यहाँ पे आप देखें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, तो काफ़ी सारे शेयर्स ट्रेड हो रहे होते हैं। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पर। तो ये डिपेंड करता है बेसिकली उनकी वर्थ या कंपनी की वर्थ के ऊपर। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है शेयर की प्राइसिंग होती है। अच्छा, तो ये क्या है कि यहाँ पे जब कंपनी नए नए शेयर्स इशू करती है तो उसको हम आईपीओ कहते हैं। ठीक है, आईपीओ का प्रोसेस होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो बेसिकली उस पे उसके लिए जो आपके पास अंडर राइटर मतलब कंपनी जो है वो अंडर राइटर के पास जाती है। अंडर राइटर आपके इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं। ठीक है, तो वो कंपनी को हेल्प आउट करते हैं शेयर्स को इशू करने में। तो बेसिकली क्या होता है क्या कंपनीज को अप्लीकेशन रिसीव होती हैं जब भी कंपनी मतलब शेयर्स इशू करना चाहती है, पब्लिक जाना चाहती है एक प्राइवेट कंपनी, तो उनको क्या रिसीव्स होती हैं, एप्लीकेशन रिसीव्स होती हैं कि भाई हम इतने दिन शेयर्स खरीदेंगे आपके या इतने दिन शेयर्स खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव हुई है फॉर 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स और ₹12 का एक शेयर खरीदना चाह रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही अगर पार वैल्यू से ज़्यादा मतलब पार वैल्यू उसकी ₹10 शेयर की, और अगर पार वैल्यू से ज़्यादा में कोई परचेस कर रहा है तो उसका मतलब प्रीमियम परचेस कर रहा है। ठीक है, यानी कि आपका ₹10 वाला शेयर जो है ₹12 में, यानी कि ₹2 आपको एज अ पर शेयर प्रॉफिट मिल रहा है या ऊपर वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो उसको हम प्रीमियम बोलते हैं। अच्छा, अगर पार वैल्यू से कम में शेयर जा रहा हो तो उसको हम कहेंगे डिस्काउंट में जा रहा है। ठीक है, तो पहली एंट्री बनाएंगे। पहली एंट्री क्या बनाएंगे कि सबसे पहले हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई तो उसका मतलब कि हमारे यहाँ से हाँ, मतलब कि हमें मतलब कि ये पता चला कि भाई हम हमारे यहाँ से शेयर सब जाने वाले हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली जब हम शेयर सेल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इन कंसिडरेशन हमें पैसा मिलेगा। ठीक है, तो बैंक के अंदर पैसा आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम बैंक को डेबिट कर देंगे। ठीक है, अब हमने 50,000 शेयर्स बेचे ऑर्डिनरी, और ये शेयर जो है वो ₹12 का एक बेचा। ठीक है, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाई 12 दैट वो बी, ये हम देख लेते हैं यहाँ पे कैलकुलेटर में करके। ठीक है, 50,000 ये आ गया 50,000। ठीक है, 50,000 मल्टीप्लाई बाई 12, तो ये बन गया आपका 6 लाख, सॉरी 6 लाख। तो 6 लाख आपके पास बैंक अकाउंट में आए, किसके ऊपर, ऑर्डिनरी शेयर्स की इशुएंस के ऊपर। ठीक है, अपने ऑर्डिनरी शेयर्स इशू किए 6 लाख के, और 6 लाख आपकी बैंक अकाउंट में है। अब नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री आपकी है allotted 40,000 ordinary shares of ₹10 each at a premium of ₹2 पर शेयर। ठीक है, आपने जो है 40,000 शेयर्स अलॉट किए। ठीक है, और आप अच्छा बेसिकली ये और ये एंट्री जो है आपस में एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ऑर्डिनरी शेयर्स की हैं ये एप्लीकेशन है। ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर की एप्लीकेशन आपने दी। ठीक है, और उसके लिए आपको 50,000 मतलब 6 लाख आए। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे सीन क्या हुआ है, सीन ये हुआ है कि आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई, आपको पैसे रिसीव हुए। ठीक है, यानी कि आपने एप्लीकेशन दी और आपको पैसे इतने रिसीव हुए हैं।
और आपको जो है वो 50,000 शेयर्स की मतलब ऑफर आई क्या 50,000 शेयर्स जो है ये लोग खरीदना चाह रहे हैं आप जनरल पब्लिक बेसिकली, ठीक है। तो ये एप्लीकेशंस आपने यहाँ पे डेबिट कर दी। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कंपनी ने जो है वो 50,000 शेयर्स में से सिर्फ 40,000 शेयर्स अलॉट किए ऑर्डनरी, ठीक है, और ये ₹2 प्रीमियम पे अलॉट किए। तो इसका मतलब कि जो यहाँ पे हम डेबिट क्या करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन यहाँ पे खुली हुई है, ठीक है, तो उसको हमने क्लोज करना है और उसके अगेंस्ट हमने शेयर्स देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम शेयर्स की एप्लीकेशन को क्लोज कर देंगे कितने से, और ये हमने शेयर्स दिए ₹12 का एक, ठीक है, और 40,000 शेयर्स दिए जबकि 50,000 की ऑफर आई हुई थी। तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे करके देख लेते हैं। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये आपके बन गए 4,80,000, ठीक है। सो 4,80,000 यहाँ पे आप डेबिट कर दोगे और क्रेडिट क्या करोगे, पहले तो जो ऑर्डनरी शेयर्स आपने दिए, ठीक है, ऑर्डनरी शेयर्स आपने कितने दिए, 40,000 शेयर्स आपने दिए और एक शेयर की जो पार वैल्यू है वो ₹10, ठीक है। सो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10 ये आपका बन जाएगा 4 लाख, ठीक है। और यहाँ पे आपने प्रीमियम पे बेचा तो प्रीमियम यहाँ पे आप रिकॉर्ड करोगे कितने का, 80,000 का, ठीक है। 80,000 आपने ऊपर मतलब प्रीमियम पे बेचा क्योंकि उसके ₹10 उसकी प्राइस थी और आपने ₹12 का बेचा, तो ₹2 पर शेयर आपने प्रीमियम लिया, ठीक है। तो ये एंट्री आपकी पूरी हो गई, ठीक है। अच्छा, फिर 50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी, आपने सिर्फ 40,000 अलॉट किए और फिर आपके पास यहाँ पे क्या है कि आपने रिफंड कर दिया एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 ऑर्डनरी शेयर्स, ठीक है। आपने कहा कि भाई हम सिर्फ 50,000 के लिए, आप मतलब समझो ये इस तरीके से हुआ है कि 50,000 की डिमांड आई आपके पास, पैसे भी आ गए, ठीक है, उसी वक्त ही कि भाई फॉर 50,000 जो शेयर्स हम खरीदना चाह रहे हैं, या जनरल पब्लिक में कोई भी मतलब जितने भी लोग हैं वो इंटरेस्टेड थे कि 50,000 शेयर्स आपकी कंपनी के खरीदें, ठीक है। लेकिन आपने सिर्फ 40,000 शेयर्स अलॉट किए और बाकी जो 10,000 शेयर्स के जो पैसे थे वो आपने रिटर्न कर दिए, ठीक है, वो आपने 10,000 शेयर्स इशू नहीं किए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि रिफंडेड एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 ऑर्डनरी शेयर्स ऑफ ₹12 पर शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने रिफ़ंड कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा कि रिफ़ंड कर दिया यानी कि आपके बैंक अकाउंट से पैसे चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात रिफ़ंड करोगे तो पैसे जो आपको मिले थे वो आप वापस कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेबिट क्या हो जाएंगी, ऑर्डनरी शेयर्स एप्लीकेशंस, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं OR शेयर एप्लीकेशन का मतलब होता है ऑर्डनरी शेयर्स एप्लीकेशन, ठीक है। और उस पर आपने रिटर्न कितने किए, 10,000 शेयर्स, ठीक है। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12 और ₹12 का एक शेयर था, मतलब ₹12 का एक शेयर उन लोगों ने खरीदा था आपसे, लेकिन आपने रिटर्न कर दिया ₹12 पर शेयर पे, ठीक है। सो कितने हो गए, 10,000 मल्टीप्लाई 12 दैट वुड बी ये आपके बन जाएंगे कुछ 1,20,000, ठीक है। और यहाँ पे बैंक के आपके बैंक अकाउंट से पैसे गए क्योंकि आपने रिफंड कर दिया, पैसा वापस कर दिया, आप शेयर्स नहीं दिया उनके अगेंस्ट, ठीक है। सो ये आपकी एंट्री बन गई। तो ये एंट्री 3 एंट्री हमारी यहाँ पे बन चुकी हैं, ठीक है। चौथी एंट्री में लिखा है कि पेड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ₹20,000, ठीक है। आपने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पे किया, ठीक है, 20,000, और ऑब्वियसली ये आपने कैसे क्या होगा, पैसे मतलब पैसा देकर क्या होगा, ठीक है, ये एक्सपेंसेस को पे। तो ये आपका क्या हुआ, पहले यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, सॉरी प्रीलिमिनरी, ठीक है, प्रीलिमिनरी इसका मतलब होता है इंट्रोडक्टरी, ठीक है, जो शुरुआती एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी को स्टार्ट वगैरह करने के लिए वो। तो ये आपने यहाँ पे डेबिट कर दिया एक्सपेंस, अभी जब भी आपका बढ़ता है आप उसको डेबिट करते हो, उसके अगेंस्ट अपने पैसा दिया, ठीक है। शेयर्स वगैरह यूजुअली ये एंट्री आती है कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वो हुए और ये जो है शेयर्स के ज़रिए पेड किए गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं दिखाओगे शेयर्स के ज़रिए पेड किए गए, तो हम यही मानेंगे कि पैसे दिए, ठीक है। सो पैसे कैसे देते हैं, कंपनी पैसा कब कैसे देती है, कंपनी पैसा हमेशा बैंक के थ्रू देती है, तो जिसकी वजह से हमने यहाँ पे बैंक को क्रेडिट कर दिया 20,000 से, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास कौन सी एंट्री है, नेक्स्ट आपके पास है एंट्री नंबर 5, अलॉटेड 5,000 ऑर्डनरी शेयर्स और ₹10 ईच अगेंस्ट द लैंड कॉस्टिंग ₹60,000, ठीक है। तो हमने एक लैंड खरीदा और लैंड उसके अगेंस्ट पैसा नहीं दिया बल्कि क्या दिया, शेयर्स दिया, ठीक है। तो शेयर्स देके हमने लैंड खरीदा, ठीक है। सो लैंड आपके पास क्या है, आपके पास या हमारे पास क्या है, हमारे पास लैंड आया, ठीक है। सो लैंड जैसे जब भी आपके पास आता है या बढ़ता है तो आप उसको क्या करते हो, डेबिट करते हो। तो यहाँ पे हमने लैंड को यहाँ पे डेबिट कर देना है, ठीक है। लैंड जो है, अच्छा कितने से कितने का खरीदा है लैंड हमने खरीदा है कुछ 60,000 का, ठीक है। सो 60,000 से लैंड आपके पास आ गया। अब क्रेडिट क्या करोगे, आपने शेयर्स अलॉट किए, ठीक है। शेयर्स कितने, 5,000 शेयर्स अलॉट किए और ₹10 इसकी पर शेयर की प्राइस होती है, ठीक है। सो यहाँ पे आपने ऑर्डनरी शेयर्स दिए
और कितने दिए 5000, उनकी पावर वैल्यू कितनी है 10 है, ठीक है। सो 5000 मल्टीप्लाई 10 ये कितने हो जाएंगे आपके 50,000, राइट। फिर भी हम करके देख लेते हैं, 5000 मल्टीप्लाई बाई 10 दैट वुड बी 50,000। सो 50,000 आपने एज अ शेयर्स के थ्रू पे की, और शेयर्स जो है आपने एक शेयर 10 रुपये का दिया, ठीक है। जबकि एक शेयर मतलब कि आपने 50,000 के शेयर्स देकर 60,000 का लैंड ले लिया, 50,000 के शेयर्स देकर 60,000 का लैंड लिया, तो ऑब्वियसली शेयर्स आपने जो है वो प्रीमियम पे सेल किए, ठीक है। अगर क्योंकि आपने खाली 50,000 के शेयर्स दिए, ये इट्स अ वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। सो ये जो है आपने प्रीमियम पे सेल किया, तो यहाँ पे आप प्रीमियम रिकॉर्ड करोगे कितने का 10,000 का, ठीक है। फिर आपके पास आखिरी एंट्री बचती है, आखिरी एंट्री में लिखा है कि अलॉटेड 5,000 शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी फॉर देयर सर्विसेज, ठीक है। अब ये होता है कि कंपनी के कुछ प्रमोटर्स होते हैं, प्रमोटर्स बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट एंड सिंपल कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आप प्रमोटर बोलते हो, ठीक है। तो उनको 5,000 शेयर्स हमने अलॉट किए हैं, और ये जो एक तरीके से आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। इंट्रोडक्टरी एक्सपेंस या प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आप उसको कह लो। तो उसकी एंट्री कुछ इस तरीके से बनेगी कि आप यहाँ पे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को यहाँ पे आप डेबिट कर दोगे, ठीक है। और क्रेडिट क्या करोगे, ऑर्डिनरी शेयर जो आपने दिए, ठीक है। ऑर्डिनरी शेयर्स, और ये आपने 10 रुपये पे दिए और 5,000 शेयर्स दिए, तो उसका मतलब कि टोटल पैसा कितना दिया आपने 50,000। तो दोनों साइड पे 50,000 यहाँ पे आप डेबिट और क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये आपकी तमाम एंट्रीज कंप्लीट होती हैं, हमने तमाम एंट्रीज बना ली, ठीक है। और सो दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।